नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। पूर्व मुख्यमंत्री बता दें आपको कि शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मेरा सौभाग्य है कि उड़ीसा इस पवित्र धरती पर मैं जनता के दर्शन करने आया हूं। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। आज मैं जगत सिंहपुर जाऊंगा। यहाँ हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है और बूथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में भाग लेकर मैं वहां जाऊंगा जहाँ लोकसभा संचालन समिति की बैठक हम करेंगे। लोकसभा चुनाव की हम तैयारी करेंगे। बीच में मैं वृक्षारोपण के कार्यक्रम में भी भाग लूंगा क्योंकि मैं हर रोज पेड़ लगाता हूं। कार्यकर्ता के घर भी जाऊंगा, भोजन भी करूंगा और रास्ते में लोगों से गपशप भी करेंगे। ममता दीदी की सरकार, ममता तो मुझे लगती नहीं है। ममता तो स्नेह, प्रेम, आत्मीयता, दया, करुणा, ममता तो माँ के हृदय में होती है। ममता बहन के प्यार में होती है। ममता बेटी के दुलार में होती है। लेकिन ये ममता नहीं, ये तो क्रूरता है, क्रूरता। अभी क्या हुआ? संदेश खाली ना। मेरी बहनों, हृदय कांप जाता है। शेख शाहजहां जैसे लोग अन्याय करते रहे बहनों के साथ, बेटियों के साथ। मध्ययुगीन अत्याचार, शोषण करते रहे। और ममता दीदी आप उनको संरक्षण देती रही, उनको संरक्षण देती है। बंगाल की पुलिस बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर केस बनाती है, मुकदमे लाद देती है। शेख शाहजहां के सामने शीश झुकाने का पाप करती है। मेरे बहनों और भाइयों, ये क्राइम की सरकार है, यह अन्याय है, अत्याचार है। और ममता दीदी, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है तुम्हारे कमीशन की कटमनी और कौन सा तोला टैक्स है, क्या है, तोलाबाज सरकार, ये कमीशन की सरकार, ये क्राइम की सरकार, अपराधियों की सरकार, गाय चोर का सरकार, गाय चोर। और एक के बाद एक घोटालों की सरकार। कितने घोटाले में तो हैरत में रह गया। और पता नहीं कौन कौन चोर, राशन चोर। और केवल इतने नहीं, वो नारदा, शारदा, कितने कितने भर्तियों में घोटाला। कॉल चोर, कॉल कोयला, वो तो भतीजा ही है। पूरा बंगाल भ्रष्टाचार की भेंट अगर चढ़ाया तो टीएमसी की सरकार ने चढ़ाया। आमार सोनार बांग्ला कहां पहुंचा दिया तुमने? टीएमसी वालों, कहां पहुंचा दिया तुमने ममता जी? सत्ताधारी पार्टी के संरक्षण में ही शेख शाहजहां जैसे लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मध्य युगीन जो बर्बरता थी उसने इसको मात किया है। पूरा देश आज शर्मसार है और तृणमूल
इनको संरक्षण देने का काम कर रही है। जांच होके ऐसे लोगों को किसी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहिए। बोल चुके हैं कि मैं कल ऐसा कोई बात हुआ नहीं है कि सजन का जिसको अरेस्ट करने का तो ऑलरेडी कर चुके हैं, तो क्या उनका सजन का अरेस्ट करने का ममता दीदी की सरकार, ममता तो मुझे लगती नहीं है। ममता तो स्नेह, प्रेम, आत्मीयता, दया, करुणा, ममता तो माँ के हृदय में होती है। ममता बहन के प्यार में होती है। ममता बेटी के दुलार में होती है। लेकिन ये ममता नहीं, ये तो क्रूरता है, क्रूरता। अभी क्या हुआ? संदेश खाली ना। मेरी बहनों, हृदय कांप जाता है। शेख शाहजहां जैसे लोग अन्याय करते रहे बहनों के साथ, बेटियों के साथ, मध्ययुगीन अत्याचार, शोषण करते रहे, और ममता दीदी आप उनको संरक्षण देती रही, उनको संरक्षण देती है। बंगाल की पुलिस बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर केस बनाती है, मुकदमे लाद देती है। शेख शाहजहां के सामने शीश झुकाने का पाप करती है। मेरे बहनों और भाइयों, ये क्राइम की सरकार है, ये अन्याय है, अत्याचार है। और ममता दीदी, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है तुम्हारे कमीशन की कटमनी और कौन सा तोला टैक्स है, क्या है, तोलाबाज सरकार, ये कमीशन की सरकार, ये क्राइम की सरकार, अपराधियों की सरकार, गाय चोर का सरकार, गाय चोर, और एक के बाद एक घोटालों की सरकार। कितने घोटाले में तो हैरत में रह गया। और पता नहीं कौन कौन चोर, राशन चोर, और केवल इतने नहीं, वो नारदा, शारदा, कितने कितने भर्तियों में घोटाला, कोल चोर, कोयला, वो तो भतीजा ही है। पूरा बंगाल भ्रष्टाचार की भेंट अगर चढ़ाया तो टीएमसी की सरकार ने चढ़ाया। आमार सोनार बांग्ला कहां पहुंचा दिया तुमने टीएमसी वालों, कहां पहुंचा दिया तुमने ममता जी। ये गठबंधन बना, इंडी गठबंधन, इंडी। पहले यूपीए में थे ये लोग, और गठबंधन भी गजब का है। दीदी कहती है गठबंधन तो कर लिया, कांग्रेस की औकात क्या है? 40 सीट तो जीत के बता दे। ये एक दूसरे को औकात बता रहे हैं। काम करे नरेंद्र मोदी जी, एक ने कई सौगात दी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी राशन दे, दीदी थैली पे अपनी फोटो छपवा दे। नरेंद्र मोदी जी आवास का पैसा दे, दीदी अपना फोटो चिपका दे। हमारे वहां उधर कहावत है, हींग लगे ना फिटकरी, रंग चढ़े चोखा। अपना क्या जा रहा है, अपने तो फोटो लगा। पैसा केंद्र सरकार का, बीजेपी सरकार का, और रंग जम जाए ममता दीदी का। सारी योजनाओं के नाम बदल, काम करे नरेंद्र मोदी जी, एक ने कई सौगात दी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी राशन दे, दीदी थैली पे अपनी फोटो छपवा दे। नरेंद्र मोदी जी आवास का पैसा दे, दीदी अपना फोटो चिपका दे। हमारे वहां उधर कहावत है, हींग लगे ना फिटकरी, रंग चढ़े चोखा। अपना क्या जा रहा है, अपने तो फोटो लगा।
पैसा केंद्र सरकार का, बीजेपी सरकार का, और रंग जम जाए ममता दीदी का। सारी योजनाओं के नाम बदल के अपना लेबल लगा दो। ममता जी, आपने हमेशा लटकाने, भटकाने और अटकाने का काम किया है। ये गठबंधन बना, इंडी गठबंधन, इंडी। पहले यूपीए में थे ये लोग, और गठबंधन भी गजब का है। दीदी कहती है गठबंधन तो कर लिया, कांग्रेस की औकात क्या है? 40 सीट तो जीत के बता दे। ये एक दूसरे को औकात बता रहे हैं कि आज बेलूर मठ की इस पवित्र धरा पर प्रणाम करने आ पाया। स्वामी विवेकानंद जी बचपन से मेरी प्रेरणा रहे हैं, और उनके वो शब्द मेरे कानों में सदैव गूंजते जो मैंने पढ़े हैं। तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मास के पुतले नहीं हो, तुम ईश्वर के अंश हो, अमृत के पुत्र हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो, और अमर आनंद के भागी हो। जब भी ये शब्द मेरे कानों में गूंजते हैं, मैं नई ऊर्जा से भर जाता हूँ और प्रचंड ऊर्जा से काम प्रारंभ करता हूँ। आज जिस कक्ष में वो अंतिम समय तक रहे, वहाँ बैठने का सौभाग्य मिला। मैं परम शांति और अनंत ऊर्जा का अनुभव कर रहा हूँ। मोदी, एक खबर है, जब पश्चिम बंगाल में जो अभी पूरा जो 2024 का लोकसभा चुनाव होगा, मूल मुद्दा क्या होगा बंगाल के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा के चुनाव के लिए तो विकसित भारत का जो संकल्प पूरा होने वाला, आज़ादी के अमृतकाल में प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है, वो हमारा मूल मंत्र है। विकसित भारत का निर्माण, उसके कई कदम पूरे हो चुके हैं। तेज़ी से हमारा देश आगे बढ़ रहा है। हम 5वीं अर्थव्यवस्था दुनिया के सबसे बड़े बन गए, अब 3री बनने वाले हैं। तो विकास और जन कल्याण की जो योजनाएं हैं, जिसने जनता की ज़िंदगी बदली है, तो लोकसभा के चुनाव के लिए तो मुद्दा पूरे देश के लिए एक ही रहेगा। कांग्रेस और सीपीएम का कहना है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल के साथ बीजेपी की सेटिंग है, और यही कारण है कि वो दिल्ली में राज कर रहे हैं और ये बंगाल में। ये भ्रम फैलाने वाले लोग, इंडी गठबंधन इनका और संबंध हमारे कैसे नादान हैं, फिर गठबंधन बनाया काय को था, ये केवल भ्रम फैलाते हैं। एजेंसी को लेकर के ज़्यादा जो है विरोधियों का कहना है कि प्रताड़ित किया जा रहा है 2024 लोकसभा को। केवल कानून अपना काम करता है, जो गलत काम करते हैं वो डरते हैं। सर, संदेशखाली में जो हाट हुए हैं, अभी तक भी शाहजहां के रस्ते नहीं किया गया, इस विषय में बारे में बताएं। मेरा सौभाग्य है बोलिए। तो उड़ीसा की इस पवित्र धरती पर मैं जनता के दर्शन करने आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। आज मैं जगत सिंहपुर जाऊंगा, वहाँ हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, और बूथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में भाग लेकर लोकसभा चुनाव के लिए संचालन समिति की बैठक हम करेंगे। लोकसभा चुनाव की हम तैयारी करेंगे। बीच में मैं वृक्षारोपण के कार्यक्रम में भी भाग लूँगा, क्योंकि मैं रोज पेड़ लगाता हूँ। कार्यकर्ता के घर भी जाऊँगा, भोजन करूँगा, और रास्ते में लोगों से गपशप भी करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। आज़ादी के अमृतकाल में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए फिर तीसरी बार मोदी सरकार बने, इस काम में हम लगे हुए हैं। चारों तरफ उत्साह का वातावरण है। उड़ीसा में दोनों चुनाव एक साथ, लोकसभा के चुनाव भी और विधानसभा के चुनाव भी। अब यहाँ के मुख्यमंत्री श्रीमान नवीन पटनायक जी अपनी सरकार को आउटसोर्स पर दे चुके हैं। वे सरकार नहीं चलाते,
उनके अधिकारी सरकार चलाते हैं। उनके बारे में तो ये कहावत सही होती है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। वो कभी सरकार चलाते नहीं। और बेलगाम अधिकारियों ने पूरे उड़ीसा को भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा दिया है। यहाँ करप्शन है, बिना लिए दिए कुछ होता नहीं है। माताएं, बहनें, बेटियां यहाँ असुरक्षित है। महिलाओं पर अत्याचार के मामले में उड़ीसा को शीर्ष स्थान पर पहुंचा दिया गया है। और केंद्र सरकार की योजनाओं में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने उड़ीसा के विकास के लिए जो पैसा दिया है, उन योजनाओं को ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक कि पैसा मोदी जी भेजते हैं और ठप्पा नवीन बाबू लगा देते हैं योजना पर। रीब्रांडिंग का काम करके खुद के नाम को चमकाने की कोशिश करते हैं। जनता इस सच को जान चुकी है और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है, लोकसभा के चुनाव में पिछली बार भी हमने 8 सीटें प्राप्त की थी। 86% से ज़्यादा लोग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्यार करते हैं, उड़ीसा में चाहते हैं, उनके साथ खड़े हैं। मुझे लगता है कि भारी बहुमत से हम लोकसभा के चुनाव भी जीतेंगे और विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत प्राप्त करके अपनी सरकार बनाएगी। अब मुझे तो बड़ा गजब लगता है जो विज्ञापन दे रहे हैं। विज्ञापन है केवल, वो कहते हैं ये मर गया, इसको लाभ मिल गया, पता चला वो जिंदा है। ये तो मैंने कहीं नहीं देखा, उड़ीसा ही में देख लूँ। एसएचजी के बारे में केवल प्रचार हो रहा है। जिस बहन के बारे में कहा जाता है कि इसको एसएचजी की योजनाओं के कारण लाभ मिला, वो कहती है तो मेरा खुद का पैसा लगा है। तो नवीन बाबू के अधिकारी केवल ब्रांडिंग कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे, इसलिए कोई असर नहीं पड़ेगा। सर, आपकी पार्टी पे एलिगेशन लगता है कि एक सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग है बीजेडी के साथ, तो क्या इस बार सीरियसली चुनाव लड़ेंगे आप? पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। इसके बारे में बताएं। मेरा सौभाग्य है बोलिए। तो उड़ीसा की इस पवित्र धरती पर मैं जनता के दर्शन करने आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। आज मैं जगत सिंहपुर जाऊंगा, वहाँ हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है और बूथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में भाग लेकर लोकसभा चुनाव के लिए संचालन समिति की बैठक हम करेंगे। लोकसभा चुनाव की हम तैयारी करेंगे। बीच में मैं वृक्षारोपण के कार्यक्रम में भी भाग लूँगा, क्योंकि मैं रोज पेड़ लगाता हूँ। कार्यकर्ता के घर भी जाऊँगा, भोजन करूँगा और रास्ते में लोगों से गपशप भी करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। आज़ादी के अमृत काल में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए फिर तीसरी बार मोदी सरकार बने, इस काम में हम लगे हुए हैं। चारों तरफ उत्साह का वातावरण है। उड़ीसा में दोनों चुनाव एक साथ, लोकसभा के चुनाव भी और विधानसभा के चुनाव भी। अब यहाँ के मुख्यमंत्री श्रीमान नवीन पटनायक जी अपनी सरकार को आउटसोर्स पर दे चुके हैं। वे सरकार नहीं चलाते, उनके अधिकारी सरकार चलाते हैं। उनके बारे में तो ये कहावत सही होती है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। वो कभी सरकार चलाते नहीं। और बेलगाम अधिकारियों ने पूरे उड़ीसा को भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा दिया है। यहाँ करप्शन है, बिना लिए दिए कुछ होता नहीं है। माताएं, बहनें, बेटियां यहाँ असुरक्षित है। महिलाओं पर अत्याचार के मामले में उड़ीसा को शीर्ष स्थान पर पहुंचा दिया गया है। और केंद्र सरकार की योजनाओं में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने उड़ीसा के विकास के लिए जो पैसा दिया है, उन योजनाओं को
ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक कि पैसा मोदी जी भेजते हैं और ठप्पा नवीन बाबू लगा देते हैं योजना पर। रीब्रांडिंग का काम करके खुद के नाम को चमकाने की कोशिश करते हैं। जनता इस सच को जान चुकी है और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है लोकसभा के चुनाव में पिछली बार भी हमने 8 सीटें प्राप्त की थी। 86% से ज़्यादा लोग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्यार करते हैं, उड़ीसा में चाहते हैं, उनके साथ खड़े हैं। मुझे लगता है कि भारी बहुमत से हम लोकसभा के चुनाव भी जीतेंगे और विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत प्राप्त करके अपनी सरकार बनाएगी। अब मुझे तो बड़ा गजब लगता है जो विज्ञापन दे रहे हैं, विज्ञापन है केवल। वो कहते हैं ये मर गया, इसको लाभ मिल गया, पता चला वो जिंदा है। ये तो मैंने कहीं नहीं देखा, उड़ीसा ही में देख रहा हूँ। एसएचजी के बारे में केवल प्रचार हो रहा है। जिस बहन के बारे में कहा जाता है कि इसको एसएचजी की योजनाओं के कारण लाभ मिला, वो कहती है तो मेरा खुद का पैसा लगा है। तो नवीन बाबू के अधिकारी केवल ब्रांडिंग कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे, इसलिए कोई असर नहीं पड़ेगा। सर, आपकी पार्टी पे एलिगेशन लगता है कि एक सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग है बीजेडी के साथ, तो क्या इस बार सीरियसली चुनाव लड़ेंगे आप? पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और जीतेगी।